स्वागत है बच्चों, मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज एट रेस्ट, और चार्ज एट रेस्ट जो चार्ज के रेस्ट पर होने के वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्जेस के बारे में जानते हैं। बहुत पहले से लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में, मतलब एंशियंट टाइम्स में, या कह सकते हैं कि पास्ट में, लोगों ने वो ये देखा कि जब वो एम्बर होता है जो कि लकड़ी से, जो पेड़ से ग्लू निकलता है रेड कलर का, उसको जब रगड़ते थे वो वूल के साथ में, तो वो देखते थे कि वो अट्रैक्ट करता था लाइट चीजों को। जो लाइट चीजें होती हैं उनको अट्रैक्ट करता था। फिर उन्होंने ये देखा कि ग्लास रॉड जो होता है, जब उसको रगड़ते हैं वूल के साथ में, ग्लास रॉड को जब रगड़ते हैं वूल के साथ में, तो देखते हैं कि ग्लास रॉड्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं मतलब कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और ग्लास रॉड और वूल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वूल जो होता है, वूल और दूसरे वूल से जिससे रगड़ा गया है, वो वूल देखते हैं कि वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। फिर उसी तरीके से देखते हैं कि जब हम लोग प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, उसको जब कैट फर से रगड़ते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसी तरीके से, मतलब अगर दो प्लास्टिक के रॉड्स जो कि कैट फर से रगड़े गए हैं, उनको हम लोग जब पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। कैट फर भी उसी तरीके से दूर भागता है, लेकिन कैट फर और रॉड जो है, वो जो प्लास्टिक रॉड है वो अट्रैक्ट करता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लास्टिक रॉड है और जो ग्लास रॉड है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये ऐसे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट जो हो रहे थे उनसे, मतलब एक चीज, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि पुराने समय के लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। वो लोग वो एम्बर को जब वो मतलब रगड़ते थे बाल से, तो उसको देखते थे कि वो लाइट चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो देख रहे हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि जब बाल में जब कंघे को हम लोग रगड़ते हैं, उसके बाद जब कंघा अगर हम लोग कागज के पास लेके जाते हैं तो कंघा जो होता है वो कागज को अट्रैक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि ग्लास रॉड जो होता है, जब उसको वूल के साथ रगड़ा जाता है, तो अगर दो ग्लास रॉड अगर जो कि वूल के साथ रगड़े गए उनको हम लोग पास लेके आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और देखते हैं कि ग्लास रॉड और वूल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक रॉड और कैट फर, जब प्लास्टिक रॉड हम लोग कैट फर से रगड़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि प्लास्टिक रॉड और कैट फर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। फिर उसी तरीके से देखते हैं कि प्लास्टिक रॉड जो कि दो एक दूसरे से रगड़े गए हुए हैं, जो कि कैट फर से रगड़े गए हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब ग्लास रॉड वूल के साथ रगड़ा गया, ऐसे ग्लास रॉड को जब प्लास्टिक रॉड के साथ, जिसको कैट फर के साथ रगड़ा गया, उससे हम लोग जब लेके आते हैं, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को जब एक दूसरे के करीब में लेके आते हैं, तो देखते हैं कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब ये कुछ पॉइंट कर रही थी, और पॉइंट ये कर रही हैं कि जब हम लोग फ्रिक्शन देते हैं, जब हम लोग रगड़ते हैं, मतलब फ्रिक्शन देने का मतलब रगड़ना ही हुआ। तो हम लोग जैसे कंघे को जब बाल में रगड़ते हैं, तो जो बाल में लूजली अटैच्ड जो चार्जेज हैं वो क्या होते हैं, वो कंघे से अट्रैक्ट, कंघे पर आ जाते हैं। तो कंघा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। मतलब कि जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जब फ्रिक्शन देते हैं, रगड़ते हैं उससे, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट हो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उस पर कुछ चार्ज आ गए।
तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये समझते हैं बल्कि कि जो चार्जेस जो लूजली अटैच होते हैं ऑब्जेक्ट से, जैसे जो जो बाल से हमारे लूजली अटैच्ड चार्जेज हैं वो क्या होते हैं, जब कंघा हम लोग लगाते हैं तो बाल से चार्जेज हमारे कंघे में आ जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लास रॉड को जब हम लोग वूल से रगड़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि वो वूल से जो अटैच्ड जो चार्जेज होंगे वो कंघे पर आ जाते हैं, वो ग्लास रॉड पर आ जाते हैं, या कहेंगे कि ग्लास रॉड से वूल पर चले जाते हैं। उसी तरीके से बोलेंगे कैट फर को जब हम लोग प्लास्टिक रॉड से रगड़ते हैं तो कैट फर से जो भी लूजली अटैच्ड चार्जेज हैं वो चार्जेज आ जाते हैं ग्लास रॉड पर। तो ग्लास रॉड पर एक तरीके का चार्ज आ गया और कैट फर पर दूसरे उसी तरीके के चार्ज की कमी हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो चार्जेस के बारे में कुछ बोल रहे थे। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो भी फिनोमेना हो रहा था जो अट्रैक्ट हो रहे एक दूसरे को, उसको हम लोग समझते हैं कि वो मतलब चार्जेस की वजह से हो रहे हैं। तो ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस के बारे में हम लोग क्या बेसिक चीजें हम लोग क्या समझे इन सब सारी चीजों से कि ऑब्जेक्ट नॉर्मली न्यूट्रल होता है, मतलब देयर विल बी नो चार्ज। लेकिन जब उसको हम लोग फ्रिक्शन देते हैं, जब उसको हम लोग रगड़ते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो कुछ मटेरियल जो है वो क्या करते हैं, कुछ चार्ज लूज करते हैं, कुछ चीजें लूज करते हैं, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो कुछ लूज करते हैं तो दूसरा गेन करता है, जितना लूज करते हैं वो दूसरा उतना ही गेन करता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि पहली बात ये पता लगती है कि चार्जेस जो है वो क्या है, दो टाइप के हैं। चार्जेस जो है वो क्या है, दो टाइप के, दो तरीके के चार्जेस हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसमें से हम लोग एक को बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। मतलब कि जो भी चार्ज है वो क्या है, दो तरीके के चार्जेस हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या बता रहे हैं कि दो तरीके के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। निगेटिवली चार्ज की वजह बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दो तरीके के चार्जेस हैं। जब नॉर्मली ऑब्जेक्ट जब न्यूट्रल होता है तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो दो तरीके के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। उसके बाद कि जो भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज आता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं कि एडिशन ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग कुछ चार्ज रख सकते हैं और उस पर से उतना चार्ज निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चार्जेस को सिंपली क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। Q1 चार्ज Q1 है, कभी किसी एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज Q1 है, उसमें से हमने चार्ज Q2 निकाल लिया, हमने चार्ज Q3 ऐड कर दिया, चार्ज Q4 ऐड कर दिया, Q5 निकाल लिया। कुल मिला के ये हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि चार्जेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तीसरा क्या पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या है, कंजर्व है। मतलब अगर जब हमारा मटेरियल क्या था, न्यूट्रल था, जब न्यूट्रल है तो चार्जेज मतलब इक्वली बैलेंस्ड है, प्लस जितना है उतना ही माइनस है। तो हम लोग जब फ्रिक्शन दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि एक से जितना चार्ज निकलता है उतना ही दूसरे पर कमी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि
ऐसा नहीं कि एक ने कुछ ज्यादा चार्ज गेन किया और दूसरे ने कम दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। तो चार्ज एक पूरे प्रोसेस में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। किसी, या बोलेंगे कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो जितना हमारा ग्लास रॉड वूल से चार्ज लेता होगा उतना ही वूल ने ग्लास रॉड को दिया होगा, या कैट फर से जितना प्लास्टिक रॉड पर चार्ज गया है उतना ही चार्ज, मतलब इससे जितना चार्ज इस पर गया है उतना ही यहाँ पर चार्ज की कमी हुई है। तो हम लोग अगर ये दोनों एक सिस्टम लेते हैं, प्लास्टिक रॉड और कैट फर अगर एक सिस्टम लेते हैं, तो जितना इसमें से चार्ज रिमूव होता है उतना ही इस पर आता है। तो कुल मिला के ये कहने वाली बात है कि चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। प्लस माइनस, अगर जितना प्लस क्रिएट होगा उतना ही माइनस वहां पर इक्वली क्रिएट होना चाहिए। या अगर हम लोग प्लस रख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर हमने प्लस उतना रख दिया तब तो ठीक है, हमने बिगाड़ ही दिया इक्विलिब्रियम। तो जितना हम लोग प्लस रखेंगे उतना प्लस वो बना रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ बाहर से दे रहे, अगर एक्स्ट्रा कुछ बाहर से नहीं देते हैं तो उस सिस्टम पर चार्ज जो भी पहले था वही बाद में रहेगा, चाहे जितना घटा बढ़ा लेंगे। कुल मिलाकर सब, हर एक सिस्टम पर अलग अलग, जो उस एक सिस्टम में जितने सब सिस्टम है सब पर जो चार्जेज है अगर उनको जोड़ा जाएगा तो वो टोटल चार्ज जितना पहले था एडिशन सब्ट्रैक्शन के या ट्रांसफर के उतना ही रहेगा वो। तो इसलिए बोलते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं पूरे प्रोसेस में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पूरा का पूरा फिजिक्स में। जैसे हम लोग मास कंजर्व नहीं कहते, हम लोग बोलते हैं कि मास एंड एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब पहले हम लोग बोलते थे एनर्जी कंजर्व रहती है, फिर बोलते थे कि मास अलग कंजर्व होता है, फिर आइंस्टीन की थियरी के बाद हम लोग बोलते हैं कि मास एंड एनर्जी कंजर्व रहता है। मतलब केवल मास कंजर्व नहीं रहता है, केवल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, दोनों को मिला के कंबाइन हम लोग देखते हैं कि मास एंड एनर्जी कंजर्व रहती है। उसी तरीके एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की, वो ये है कि चार्ज कंजर्व रहता है। तो किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा चार्ज कंजर्व रहता है। हम लोगों ने क्या बोला कि दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्जेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। फोर्थ पॉइंट ये है, मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हो रही थी, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे तब हम लोग नहीं जानते थे कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। वो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है 1900 में, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत पहले से, मतलब कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं। 1600 मतलब 1000 ईस्वी ऐसे पहले के ये सब घटनाएं हैं। एक उसको भी लोग देख देख के अनुमान लगा रहे थे, कुछ कुछ अपनी थियरी दे रहे थे, तो उसके हिसाब से हम लोग ये सारी थियरी निकाल के ले आते हैं। बाद में हम लोग लास्ट में 19th सेंचुरी में हम लोग ये जाने कि जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। ये बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के पहले ही लोग जान गए थे कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, जितना एक देता है चार्ज उतना ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। वो कितना रहता है, n इंटू ई के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर n जो होगा उसकी वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिट तक हो सकती है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो हम लोग जब बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब कि उतना ही इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी एक सिस्टम पर अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अगर बोले कि किसी एक सिस्टम पर 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उतना ही है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि चार्ज का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, कूलम्ब है। 1 कूलम्ब
और इसको हम लोग दिखाते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक कूलम में होता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक कूलम काफी बड़ी यूनिट है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स मतलब कि चार्जेस के लेते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे बताते हैं कि 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, इतने चार्जेस की बात करेंगे हम लोग। एक कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है, एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये बहुत ज्यादा मतलब चार्ज है। तो हम लोग कम चार्जेस की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे 1 माइक्रोकूलम, 1 नैनो कूलम की, मतलब कि 1 कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग उतना चार्ज की बात नहीं करेंगे, नहीं होना चाहिए इसमें। अगर बात है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पर देखेंगे। जब चार्ज के बारे में हम लोग जान जाते हैं, फिर हम लोग ये कहते हैं कि चार्जेस हमने देख लिया, और हम लोग ये देख रहे हैं कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। जब ये ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। और इसके लिए एक कूलम ने एक रूल दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहां तक देखे हैं चार्जेस के बारे में। बोले कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है, फिर हम लोग बोले कि दो तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब कि उतना इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से किसी और पर ट्रांसफर हो, जिस पर ट्रांसफर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जहां से ट्रांसफर हुआ होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स है वो। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज Q1 हमने रखा था, उसमें से Q2 निकाल लिया, तो जो चार्ज बचा Q1 माइनस Q2 हो गया। फिर हमने Q3 चार्ज ऐड किया तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। फिर हमने Q4 ऐड किया, फिर हमने Q5 निकाल लिया। तो ऐसे मतलब सिंपली चार्ज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल मतलब अलजेब्राइक एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो, मतलब सीधा सीधा जोड़ना घटाना है। फिर हम लोग बोलेंगे चार्जेस जो होते हैं वो किसी भी एक सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड होते हैं इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग को नोन चार्जेस है, नोन चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और उस पर वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम लोग ये बोल रहे हैं कि चार्ज जो भी हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, मतलब कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना ट्रांसफर होता है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, जहां पर गया उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज का यूनिट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻18। 1 कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ज्यादा चार्ज है, तो हम लोग स्मॉल यूनिट्स यूज करेंगे चार्जेस की। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 नैनो कूलम, ऐसे मतलब इस तरीके ऐसे चार्जेस हम लोग यूज करेंगे। तो जब हम लोग चार्ज के बारे में जान जाते हैं तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहे थे कि एक दूसरे जो इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं या जो चार्ज्ड बॉडीज हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, वो या तो अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, या फिर रिपेल करती हैं। तो इसमें हमें ये पता लगा था कि लाइक चार्जेज, मतलब कि जैसे कि ग्लास रॉड
एक दूसरे को रिपेल करता है। ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अनलाइक चार्जेस, ये अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसके लिए कूलम ने एक रूल दिया। रूल क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं जिन पर चार्ज Q1 और Q2 है, ठीक है, चार्ज क्या है, Q1 और Q2 है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेज हैं, मतलब कि अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। और ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स के बारे में कूलम ने ये बताया कि ये जो फोर्स है क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस Q1 Q2 के, मतलब जो Q1 Q2 है इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल है। मतलब विथ साइन, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो गए तो ये रिपेलिंग फोर्स हो जाएगा। अगर मतलब दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे, हम लोग ये जानते हैं। उसके बाद कूलम ने भी बोला कि ये जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, 1/r² के हिसाब से रिड्यूस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और इसको फिर अल्टीमेटली हम लोग इसको SI यूनिट में जब लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं K टाइम्स Q1 Q2/r², इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं। और ये जो K है, K को हम लोग बोलते हैं, K जो है SI यूनिट में, SI यूनिट में K की वैल्यू है 1/4πε0, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये इतना फोर्स चार्ज एक दूसरे पर लगाते हैं, ये कूलम ने बताया है। और अब जाहिर सी बात है कि हम लोग, और ये जो 1/4πε0 इसकी SI यूनिट में इसकी जो वैल्यू है ये क्या होती है, 9 × 10⁹ ये हम लोग वैक्यूम की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूनिट लिख सकते हैं, ये जो K है इसका यूनिट लिख सकते हैं, K का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। K R को मल्टीप्लाई करेंगे FR² बाई Q1 Q2, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो जो K की वैल्यू है वो क्या है, 1/4πε0। हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है 1/4πε0। और इसकी वैल्यू जो है SI यूनिट में क्या है, 9 × 10⁹ ये वैक्यूम है। ε0 को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ε0 जो है उसको बोलते हैं, ये ε0 है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।